बच्चों, आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क्या होता है ये एवरेज और कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन को यूज किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से ऐसे क्वेश्चन जिसको मैनुअली बनाने में ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, उसको आप एक छोटे से डब्बे में बना पाएंगे। और यही रिक्वायरमेंट है बेटा आज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्दो अगर आप अभी लास्ट में जो अभी कुछ दिन पहले हमारे एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो वो कोई लेंदी नहीं था, सिर्फ ट्रिकी था। अगर आप उस ट्रिक्स के हिसाब से बनाते तो आंसर बहुत ही सटीक तरीके से और कम समय में मिल जाता। तो क्या है ये सारे नो ट्रिक्स वगैरह, वो हम अभी जानेंगे। और इसके बाद हम कुछ ये भी जानेंगे कि एवरेज की जगह कहीं कहीं मीन लिखा जाता है, और क्या होता है ये मीन और क्या है ये एवरेज, और इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे। और जहां मीन से काम बन सकता है बेटा, वहां एवरेज कभी काम नहीं, और जहां एवरेज काम आएगा वहां मीन काम। तो क्या है ये सारी बातें, ये हम वन बाय वन जानेंगे। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं आपको बताऊं कि एवरेज क्या होता है। मैं बच्चों को क्लास में पूछता हूं, भाई बेटा एवरेज क्या होता है, तो वो एक ही जवाब देते हैं, सर जितने भी डेटा है ना सबको जोड़ दो। समझे? अगर 5 डेटा है तो उसके डेटा को जोड़ दो और उससे 5 से डिवाइड कर लीजिए, जो वैल्यू आता है उसे हम एवरेज बोलते हैं। तो बेटा ये आपने एक प्रोसेस बताया, ना कि ये बताया कि एवरेज क्या होता है। समझे? आपको प्रोसेस, मैंने आपसे नाम पूछा है तो आप अपना सीधा नाम बताइए। आप मत बताइए कि मेरे 3-4 बहनें हैं, भाई हैं, उसमें भाई हूं मैं, इसमें मैं इतने नंबर का नहीं। तो पहला काम है एवरेज को जानना, और उसके बाद में हम देखेंगे उस एप्लीकेशन के यूज करने से प्रोसेस की। खैर ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया थोड़ा। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। देखते बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एवरेज क्या होता है, जिसको आप औसत के नाम से जानते हैं, तो कई बच्चे इसमें क्या कहते हैं, वही सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर्स ऑफ डेटा। नहीं, पहला काम है कि हमें जानना कि सर पहले ये तो बताओ ये है क्या। समझे? इसे जानना। तो इसको जानने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखो बेटा, कि आप, ये आपका घर है और ये अपना इंस्टीट्यूट है। क्या ध्यान से सुनना बेटा, ये कुछ है, आप अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट की ओर चले। क्लियर? तो मुझे बताइए कि आप अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट की ओर जब चले थे और पहुंचे इंस्टीट्यूट में, क्या आपकी स्पीड बराबर रही है? नहीं, आपके स्पीड में वेरिएशन हुआ है। कभी आप बोल रहे हैं कि सर कभी 10 किलोमीटर की स्पीड से चली थी मैं, कभी 15, कभी 8, कभी 3, कभी 6, कभी 18, इस तरह से चले, कभी 7, इस तरह से अलग अलग वेरिएशन स्पीड के साथ आप यहाँ पहुंचे। और यहाँ आने के बाद जब मैं आपसे पूछता हूँ, गुड़िया बताइए आप किस स्पीड से यहाँ पहुंचे, तो आप इतनी कहानी तो रामलीला नहीं कहेंगे। आप सर चली थी तो 15 था, फिर 18 हो गया, फिर मेट्रो लिया 20 हो गया, ऐसे नहीं। तब कहा जाता है जब भी कोई एक एलिमेंट है या फिर कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है, कोई भी सिंगल क्वांटिटी, या देखना बेटा, कोई भी एक सिंगल क्वांटिटी है, अगर इसके डेटा में बार बार वेरिएशन होता हो, समझे, तो ऐसे वेरिएशन को बोला नहीं जा सकता है, या फिर लिखा भी नहीं जा सकता, या फिर किसी को बताया भी नहीं जा सकता है। तब यहीं पे एवरेज खड़ा होता है कि जब किसी भी एक सिंगल क्वांटिटी के डेटा में बार बार वेरिएशन हो रहा हो, तो इसके पूरे डेटा को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाल लीजिए। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब यह है, इंटीग्रेटेड मतलब होता है बेटा सम्मिलित मान। इन सब को मिलाकर इंटीग्रेटेड, इसका मतलब होता है सम्मिलित, सम्मिलित मान, सम्मिलित मान। इन सब को मिला के एक वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मैंने मान लिया कि ये x है, तो ये एक x वैल्यू इंटीग्रेटेड वैल्यू होगा जो इन सब ने को मिला के यहाँ बनाया गया है। तो ऐसे वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पर एवरेज कहते हैं। अब इस एवरेज का फायदा ये है कि जैसे ये x एवरेज आया, तो इससे कुछ अमाउंट में डेटा इससे छोटी भी होंगी और कुछ अमाउंट में डेटा इससे बड़ी भी होंगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब किसी सिंगल को, अब इतना बड़ा बोलेंगे सर कभी ऐसे चले कभी ऐसे चले, इसको बोला जाता है जब किसी डेटा में बार बार वेरिएशन आ रहा हो, तो ऐसे वेरिएशन को में सारे वेरिएशन को लाके एक जगह खड़ा करना हमारा इंटीग्रेटेड वैल्यू कहलाता है। और उसी इंटीग्रेटेड वैल्यू को हम लोग, और ये जो भी वैल्यू आपका यहाँ पे निकलता है, एवरेज का केस की कहानी होती है, उस कुछ वैल्यू कम होंगी और उससे कुछ वैल्यू ज़्यादा होंगी। जैसे यहाँ पे अगर बाद में मान लो कि इसका एवरेज 8 आ गया, तो 8 से देखो कुछ वैल्यू कम भी है और 8 से कुछ ज़्यादा भी है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, जैसे मैं 1, 2, 3, 4 और 5 पाँच डेटा ले लेता हूँ और इसका मैंने एवरेज निकाल दिया। देख लो, अगर मैंने इसका एवरेज निकाला, वैल्यू क्या आ गई, 15/5, वैल्यू क्या हो गया बेटा 3।
क्लियर है। तो अब आपके पास डेटा था 1 2 3 4 एंड 5, इन सब को मिला के आपने एक इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाला, वैल्यू क्या निकला हमारा 3। अब ये 3 देखिए, 3 एक ऐसे इंटीग्रेटेड वैल्यू है जिसको हमने यहाँ पर एवरेज के नाम से जाना, इससे कुछ वैल्यू ज्यादा है देखिए और कुछ वैल्यू इससे, इतनी बातें समझ में आए। तो एवरेज कहता है कि जब किसी भी सिंगल क्वांटिटी के डेटा में बार बार वेरिएशन आ जाए, उसको बोलना लिखना या बताना काफी डिफिकल्ट हो रहा हो, तो उसे क्या करिए, सबको मिलाकर उन सारे डेटा को मिला के एक इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाल लीजिए, उसी इंटीग्रेटेड वैल्यू को एवरेज। एवरेज फिर एक ऐसा नंबर निकलता है जिससे जितने भी दिए गए वैल्यू होते हैं उससे कुछ डेटा कम होगा और कुछ डेटा ज्यादा होगा। और दूसरा एग्जांपल ले लूं कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक मजदूर है, उससे मैंने पूछा भैया आप कितना कमाते हो, तो वो कहता है सर देखो, जब कभी ऐसा सीजन आता है कि मैं दिन के 1000 रुपये कमा लेता हूँ, कभी 500, कभी 800, कभी 300, कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कमा पाता दिन। तो इस तरह से मेरे को कभी 200, कभी 700, इस तरह से मुझे 30 दिन का ब्यौरा बताता है। तो बेटा इतना सुनने के लिए मैं वहाँ खड़ा रहूँगा क्या? नहीं। तब वो क्या करेगा कि जब इसके क्वांटिटी में बार बार वेरिएशन आ रहा है तो वो क्या करेगा, इन सब को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाल देगा। क्लियर है। और इस इंटीग्रेटेड वैल्यू का ही नाम होता है यहाँ पर एवरेज। क्लियर है। ये कह देगा कि सर 1000 रुपये हुआ कभी जीरो, तो मैं सबको मिलाकर निकालूंगा कैसे, ये बात वाली बात है। जैसे यहाँ ने बोल दिया इंटीग्रेट और इसकी वैल्यू मैं मान लो कि मैंने 500 लिया, तो कहने का मतलब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा एवरेज जो मैं कमाता हूँ वो 500 रुपये दिन कमाता हूँ, यानी कुछ दिन, किसी भी कुछ दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन मैं 500 से कम कमाया रहा हूँगा और कुछ दिन ऐसा होगा जिसमें 500 से मैं ज़्यादा कमाया। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल समझ में आ गया? नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बेटा कोई भी अपना इनकम को इतनी बार बार तो नहीं बोलेगा। तो इंटीग्रेट एवरेज क्या करता है कि अलग अलग वैल्यू को एक अलग जगह ला के खड़ा कर देता है, जिससे क्या होता है कि चीज़ें कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल चाहिए तो देखो मैं आपको समझा। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि आप एक स्टूडेंट है गुड़िया, और मैंने आपसे बोला कि बेटा आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एक 5 हो गया। तब किसी में आपको 50 नंबर आया, कि मान लो किसी में 80 नंबर आया, किसी में 50 नंबर आया, किसी में 40, किसी में 60, किसी में 30। तो इस तरह से अपने के मार्क्स आए। तो मैंने पूछा बेटा आपके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, तो आप कहोगे कि सर किसी में इतना नहीं बोला, किसी में 50, किसी में 60 से इसमें दिक्कत हो गई थी, ये नहीं। आप क्या करोगे, इन सबको मिला के एक वैल्यू बता दोगे, सर जो मेरे मार्क्स है ना वो एवरेज मार्क्स मेरा 50 है। अलग सब्जेक्ट का मत पूछो, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैंने 5 ही लिखा, हो सकता है 10 सब्जेक्ट होता। आपने कहा कि मेरा मार्क्स जो है सर 50 है, तो मैं समझ जाऊंगा ऑटोमेटिक कि किसी आपने जितने एग्जाम दिए हैं ना सब्जेक्ट के, उनमें से कई सब्जेक्ट में 50 से कम मार्क्स आया होगा और कई सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा मार्क्स आए। क्लियर हो गया? तो इससे क्या हुआ कि आपको बार बार बोल के उसे लेंदी करना या फिर उसको कैलकुलेट करना या बताने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो एवरेज इन चीज़ों को सॉर्ट कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि आगे का कैलकुलेशन हम आराम से कर पाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गया बेटा? एवरेज, बेटा अगर एवरेज नहीं होता है ना तो हर एक डेटा को हम लोग चल रहा है हाँ बार बार लिख लिख के उसे समझाते, तो ऐसा करना नहीं होता। तो एवरेज कहता है कि मैं एक इंटीग्रेटेड वैल्यू हूँ, कौन सा, किसी भी एक सिंगल क्वांटिटी के अगर डाटा में डिस्टिंक्ट डेटा, याद रखिए बार बार वेरिएशन हो रहा हो, याद रखो बेटा सेम डेटा का कभी भी एवरेज नहीं निकालता है। सब में 50-50-50 होता तो एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कहता है यानी क्या, कहने का मतलब अब इतनी पूरी बात समझ में आ गया, अब इसके बारे में समझ लेना। अब मैं इसका डिफिनेशन, देखो बेटा अब समझ में आ गया आप लोगों को। अभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बेटा, अभी कई चीजें ऐसे बताऊंगा जिससे ट्रिक से आपका क्वेश्चन बहुत देख के बन जाएगा। अब बात कर लेता हूँ एवरेज क्या है, तो अब आपको पता चल गया कि ये एक इंटीग्रेटेड वैल्यू है जिसको आप लोग बोलते हैं सम्मिलित मान। सम्मिलित मान ये कुछ बेटा इंटीग्रेटेड वैल्यू होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वैल्यू, इंटीग्रेटेड किसका, याद रखिएगा डिफरेंट डेटा का, डिफरेंट लिख लीजिए या फिर डिस्टिंक्ट बोल लीजिए। डिस्टिंक्ट डेटा याद रखिए, किसी भी अलग अलग वैल्यू का या फिर अलग अलग मानों का जब हम इंटीग्रेटेड वैल्यू निकालते हैं उसका, और ये किसका होना चाहिए बेटा, कोई भी एक सिंगल क्वांटिटी का,
आप बोलेंगे सर आपका अलग दूसरे का अलग, तब यहाँ पे एवरेज नहीं निकलेगा। जैसे आप चल रहे हैं तो मैं आप ही का एवरेज निकालूंगा, दूसरा चल रहा है उसका अलग निकलेगा। तो यहीं पे होता है एवरेज। तो एवरेज का मतलब समझ में आ गया कि इंटीग्रेटेड वैल्यू है ऑफ डिस्टिंक्ट डेटा, यानी कि सब अलग अलग होना कंपलसरी है, समझे। अगर 5 डेटा है तो 5 में एक ना एक को अलग अलग होना कंपलसरी माना जाता है, इसका कोई भी एक सिंगल क्वांटिटी का एवरेज। अब फिर बोला कि अब तो समझ में आ गया सर एवरेज इंटीग्रेटेड वैल्यू है, तो ये इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाला कैसे। तब यहीं पे आपका जो फॉर्मूला होता है जो आप लोग अब तक जानते आए हो, एवरेज बोला जाता है सीधा सम ऑफ डेटा, जितना भी डेटा हो उसको सबको जोड़ दीजिए अपॉन जितने नंबर्स ऑफ डेटा जितना डेटा हो उससे उसको डिवाइड कर लीजिए, हमारा एवरेज निकल के तैयार हो जाता है। याद रखो बेटा, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे मीन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है बाद में पता चले। यानी इस केस में अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी ई इस तरह से कोई डेटा ले लूँ और मैंने कहा कि गुड़िया इसका मेरे को एवरेज बता दो, तो एवरेज के लिए क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करना, इसमें सीधा सा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 कर देंगे, हमारा एवरेज बन के तैयार हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एवरेज का फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ कि एवरेज क्या होता है, जवाब मुझे मिल गया। अब इसके बाद करेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ है। इसके बाद तीसरा चीज समझेंगे ये मीन क्या है और कैसे अलग है आपके एवरेज से। तो बारी बारी से हर एक चीज चल। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब चलते हैं बेटा एक नई चीजों में कि रूल्स। अब एवरेज का फॉर्मूला वही खत्म हो गया, ऑल दो एवरेज तो वही खत्म हो जाता है, लेकिन अब इसके कुछ ट्रिक्स को समझने के लिए पहले से मैं एक सिनेरियो बना। पहला रूल आपको पढ़ना बेटा, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा रूल्स ऑफ एवरेज। तो पहला एवरेज रूल बता रहा हूं मैं, जिसको बोला जाता है अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। देखो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। अब मैं आपको एक ट्रिक्स की ओर लेके जा रहा हूं, जहां आपको समझाऊंगा कि कैसे अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज से आप कई क्वेश्चंस को देख के बना सकते हैं। अभी देखना, देख के आपको अभी क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे। देखो अब अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज क्या कहता है, इन बातों को ध्यान समझना। जैसे बेटा मैं यहाँ पे कुछ मान लो कि 5 डेटा ले लेता हूँ, ध्यान समझना। पहले एग्जांपल के हूँ कि मैंने कोई 5 डेटा ले लिया, 5 डेटा में मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ले ली, जैसे कि मैंने मान लिया कि जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और इसका मैंने एवरेज निकाला। 5 डेटा था, उसका एवरेज क्या निकलेगा 15/5, वैल्यू कितना होगा 3। ये कुछ है, इसको हम लोग ऑल्ड एवरेज के नाम से चले, ऑल्ड एवरेज, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूं, ये गिवन। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब यहाँ पे आता है बेटा अर्थमेटिकल रूल। तो अर्थमेटिकल मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। अर्थमेटिकल मतलब क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि अब मेरे पास 5 डेटा था और 5 डेटा का मैंने एवरेज निकाला, वो कितना निकला 3। अब मैं कह दूं कि अगर मैं ईच एंड एवरी डेटा, देखिएगा ईच एंड एवरी डेटा के साथ, देखिए ध्यान में, मैं सबके साथ +2 कर दूं, ठीक है, तब आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताइए कि न्यू एवरेज, देखो बेटा न्यू एवरेज जो होगा वो क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो मैनुअल रूल क्या कहता है कि आपके पास +2 पूछा गया है ना, तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब मेरे पास मैनुअली पूछा गया है, देखो तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सबके साथ +2, फिर से +2 +2 +2 कर दूंगा, लेकिन अभी भी तो नंबर उतना ही है, डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 5। तो अब ये टोटल वैल्यू हो गया 25/5। हमारा आंसर क्या हो गया, न्यू एवरेज, यहाँ मैंने निकाल दिया, ये लो ये मैंने निकाल दिया कि ये हमारे पास न्यू एवरेज है। तब हमारी वैल्यू यहाँ कट के कितना निकला बेटा 5। इतनी बातें समझ में आ गया हमारा। लेकिन अब यहाँ पे डिमेरिट क्या हुआ, उन चीजों को ध्यान से समझ। देखो अब यहाँ की सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि हमारे पास बोला गया 5 डेटा का एवरेज इतना था, तो हर एक डेटा के साथ मैंने 2 जोड़ दिया तो हमारा आंसर इतना बन गया। पर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 5 डेटा था तो करना आसान था, मैनुअली हमने कर लिया। लेकिन गुड़िया अगर मैं आपको 5 डेटा की जगह यहाँ पर 50 डेटा दे देता, तब क्या इतना बड़ा कर पाते? तब तो ये तो बहुत बड़ा बगड़े होता कि 50 डेटा कुछ भी ले लो, 1 से लेकर 50 नंबर ही ले लो, सबके साथ 2 जोड़े, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। आप प्लस यहाँ चाहे प्लस कर लीजिए, चाहे माइनस कर लीजिए, चाहे इंटू कर लीजिए, डिवीजन जो मर्जी हो कर लीजिए। तो अब इतना नहीं करना, तब यहीं पर रूल आता है, ये अर्थमेटिकल रूल आपको इससे बचाता है। तो रूल कहता है इस केस में, ध्यान से समझ, देखो
रूल कहता है इस केस में कि आप यहाँ पर ध्यान से समझो बेटा कि अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में ऑल्ड एवरेज देखिएगा, ऑल्ड एवरेज गिवन है, दिया गया है, और इसके किसी भी एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ आप कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवीजन एक्स, कुछ भी करना चाहो कर लो, हाँ हर एक के साथ होना चाहिए। तब आपके पास बोला गया कि मेरे को न्यू एवरेज बताओ क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो आपने 3 निकाला था, ये तो इन सब ने मिलकर इसे जन्म दिया है, क्योंकि इन सब का इंटीग्रेटेड वैल्यू ही तो 3 है। तो अब अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो ऑटोमेटिक भी बदलाव आएगा। एक सिंपल सी बात समझिए, 10 लोगों ने मिलकर एक नई चीजें बनाई, समझ में आया? अगर इनके 10 लोगों ने मिलकर मान लो कि एक कंट्रीब्यूशन किया, एक इनकम का सोर्स बना, मेरे पास इनकम आ गया, और फिर से इनका पैसे बढ़ जाए, तो ये इनका पैसे बढ़ने से मेरा भी बढ़ेगा, क्योंकि इन सबसे मिलकर मैं बनाऊं। समझ में आई बात? अगर ये देखिएगा, इतने सारे डेटा है, अगर इसमें इन सब ने मिलकर इसको बनाया, तो इसमें कोई भी इफेक्ट होगा तो इसमें भी तो होगा। अभी किसी एक व्यक्ति ने 1 रुपए दिया, किसी 2 ने, 3 ने, 4 ने 5 रुपए, फिर इसके अंदर पैसे बढ़ गए, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। तो यहीं पर रूल क्रिएट होता है कि अगर आपके पास ऑल्ड एवरेज दिया गया हो और हर एक डेटा के साथ आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, तो इस केस में अगर न्यू एवरेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो ऑल्ड एवरेज है ना, तो अलग अलग ना करके, तो बेटा देखिएगा इसमें कोई इफेक्ट डालने से इसमें असर पड़ता है, तो मैं सीधा इसी निकलवा दूं तो आंसर वो बन जाएगा। मैंने क्या कहा समझो? तो इस केस में अगर मेरे को ऑल्ड न्यू एवरेज निकालना होगा, जो भी ऑल्ड एवरेज है उसी के साथ आपका जो भी ऑपरेशन है वो डायरेक्टली इसके साथ कर लीजिए, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा गया कि मेरे को बताइए न्यू एवरेज क्या होगा अगर हर एक डेटा के साथ 2 जोड़ दूं। तो देखो, ऑल्ड एवरेज क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये कितना हो गया हमारे पास 3, और बोला गया हर एक एलिमेंट के साथ 2 जोड़ा जा रहा है, तो हमें पता है कि ये जो 3 है इन सबसे मिलके बना है, समझ में? इसमें कुछ भी दिक्कत आएगी तो इफेक्ट पड़ेगा, समझे? तो ये बात जब मुझे पता है कि इन एलिमेंट में अगर दिक्कत आती है, कोई भी इफेक्ट बढ़ता है तो मेरे ऊपर भी पड़ेगा। तो ऐसी बात है कि सबके साथ 2-2 बढ़ेगा तो मेरा भी 2 बढ़ेगा, सबके साथ 5 घटेगा तो मेरा भी घटेगा। तो मैं अलग अलग इसको घटा के या इसको सबको 2-2 जोड़ के क्यों सर पे बदल लूं? मैं सीधा वही इफेक्ट, अगर उनको बीमारी होती है तो मुझे भी इफेक्ट होता है, समझे? अगर सब लोगों को बीमारी होगी तब मैं बीमार पड़ूंगा, उल्टा भी तो होगा। अगर मैं अकेला बीमार पड़ जाऊं तो हो जाएगा। वही काम है कि 2 अगर जोड़ना है सबके साथ तो क्यों मैं अलग अलग करूं, सीधा वही ऑपरेशन उसी के साथ कर दूं तो आंसर आ गया। क्लियर है? इसी को बोला जाता है एवरेज बेटा, कि जब आपको पता है कि एवरेज सबका आपका लीडरशिप करता है, लीडर का काम करता है, तो आप अगर यहाँ पे डेटा कितना भी हो, क्योंकि इनके बीमार पड़ने से ये बीमार पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इन, हाँ ये तभी इसमें चेंज कर सकते हैं जब सबके साथ +2 यानी सबको बीमारी होनी चाहिए, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे इंटू का डिवीजन, किसी एक नहीं सर मैं जोड़ूंगा नहीं अपने साथ, तब नहीं लगेगा ये रूल। अभी मैं आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो ये कहता है कि जब आप सब बीमार पड़ोगे तो भी मैं बीमार पड़ूंगा, उल्टा कर लो तो मैं अकेले बीमार पड़ गया तो मैं सबको बीमार कर डालूंगा, यही कुछ है। वही चीज होता है कि अब आप अलग अलग ना करके 2-2 अलग ना दौड़ के सीधा जिसको आपने बनाया उसी के साथ वो ऑपरेशन कर दीजिए, हमारा आंसर हो। क्वेश्चन में कहता है कि सर मैं हर एक के साथ 2-2 घटा दूं, तो अलग अलग ना घटाने के बजाय सीधा इसके साथ घटा दो। इसका अब कुछ एग्जाम्पल समझ लो तो चीजें और आसान होगी। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी 20 डेटा है, यानी मान लो कि ऐसे मान लो, हाँ 20 डेटा मान लीजिए, 20 डेटा कोई नंबर है, 20 डेटा का जो एवरेज है मैंने बोल दिया ये कि मान लीजिए 30 है, ठीक है? अब मैंने कहा कि हर एक डेटा में से देखिएगा, ईच एंड एवरी डेटा के साथ मैंने बोल दिया ये लो कि 5 जोड़ दूं, तो आपसे पूछा गया है कि अब मुझे बताइए कि न्यू एवरेज क्या होगा। तो बेटा अब देखिए डेटा क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई होगा शायद, हमें कुछ नहीं करना। 20 डेटा ने मिलकर किसे बनाया है, 30 एवरेज को। तो अब मैं अलग अलग डेटा के साथ +5 ना करके सीधा उस डेटा के साथ +5 कर दूं, हमारा आंसर सीधा क्लियर हो गया। एज इट इज फिर से कह दे कि सर अगर मैं इस डेटा के साथ -5 कर दूं तो सीधा एवरेज के साथ कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अगर 10 लोग मेरे घर के आसपास है, 10 बीमार पर 10 के 10 बीमार पड़ेंगे तो ही मैं बीमार पड़ूंगा, होगा? मैं सबको जाके बीमार करने से अच्छा है मैं खुद ही बीमार हो जाऊं तो ऑटोमेटिक सभी हो जाए।
जैसे पानी का खेल कि लोगों को बयान करना तो पानी को भी बर्बाद कर दो तो सबको सब बर्बाद कर देगा, तो वही चीज यहाँ पे है। तो अब ये 20 डेटा को अलग अलग 5 देने के बजाय सीधा इसको दे दो, हमारा तैयार हो जाए। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो, आपको चीजें आसान समझ में आएगी। जैसे मैं कह दूं, देखो मैंने कहा कि जैसे मेरा अपना क्लास लग रहा है, मैंने कहा यहाँ पर कि द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट, मेरे पास कोई 20 स्टूडेंट्स हैं, देखो जिसका एवरेज एज मान लो कि 25 है, अपने क्लास का होता भी है, अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं तो वो 25 मान लो। 25 एवरेज एज कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा 25 है तो कुछ बच्चे 25 साल से ज़्यादा के होंगे और कुछ बच्चे 25 साल से कम के होंगे। इतनी तो बातें दिमाग में है आपके, क्योंकि मैं सबसे अब पूछने नहीं जाऊँगा आपका एज क्या है। तो मैं कोई भी बाहर से आया मेरे से पूछा कि सर क्या एज है आपके क्लास का, मैं कहूँगा सर एवरेज एज इन लोगों का, हमारे बच्चों का 25। तो वो मेरे से नहीं पूछेगा कि पर्टिकुलर बता इसका कितना, नहीं, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि डेटा बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सबको इंटीग्रेट करके वैल्यू बता दी, जिनमें से कुछ बच्चे 25 की बातें समझ आया। तो इसको बोला गया, तो बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 25 है। अब इसका देखिएगा रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल लाइफ में क्या होता है समझे। 20 बच्चों का जो एवरेज है मैंने 25 बोल दिया, फिर मैंने कहा आफ्टर, ध्यान से समझना बेटा, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद इन्हीं 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज एज न्यू, देखो बेटा न्यू एवरेज एज क्या होगा, तो बेटा अब ये 20 स्टूडेंट का एज क्या था अब आपको जानने की जरूरत नहीं है। और बोला गया 10 साल बाद की बात करें आफ्टर 10 ईयर्स, तो एज एक ऐसी क्वांटिटी है सबके साथ बराबर। अब ऐसा थोड़ी है नहीं सर मेरा मूड नहीं कर रहा बड़ा, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये याद रखना, तो इस केस में आप सबके साथ प्लस 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 10 करते जाएंगे। तो जब आपको पता है बेटा अर्थमेटिकल रूल तभी लगता है जब हर एक ईच एंड एवरी डेटा के साथ सेम प्लस माइनस, यानी किसी एक के साथ नहीं हुआ तब आप ये रूल नहीं लगता। जैसे एज की बात करें, एज तो सबके साथ बराबर बननी है, जैसे आज मैं 35 का हूं, आप 30 का है, वो 25 का है, तो ऐसा थोड़ी होगा सर 10 साल बाद रुको ना मैं आपके बराबर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो एज एक ऐसी क्वांटिटी जो सबके साथ बढ़ता है, और जब सबके साथ बढ़ने का कॉन्सेप्ट आता है वहां अर्थमेटिकल रूल लग जाता है। तब रूल कहता है कि आप अलग अलग बच्चों को 10-10 ना बढ़ाएं, ना आपने ये एवरेज एज 25 बोला है ना, जोड़ दीजिए हमारा वैल्यू, क्लियर है। तो इसी को बोला जाता है हमारे पास बेटा अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। ये एग्जाम्पल हो गया, ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल था जो हमारा काम। तो बस याद रखना, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपसे एक ही चीज बात बताई थी, देखो अर्थमेटिकल रूल में होता क्या है कि ये जो एवरेज हम बनाते हैं वो अलग अलग लोगों के इंटीग्रेटेड वैल्यू है, सबका अंश इसके अंदर है, तो इन सब में भी कुछ इफेक्ट होगा, सब में अगर इफेक्ट होगा, चूंकि ये अंश सबका है, ऐसा नहीं कि इसके साथ +2 कर दिया, इसके +2 कर दिया, इसके +2 कर दिया, इसको नहीं किया, तो इसमें कोई ऐसे इफेक्ट नहीं डाल सकता, समझे। अर्थमेटिकल रूल तभी लगेगा जब हर एक है, चूंकि ये अंश सबका है तो सब में चेंज होना चाहिए और समान चेंज होना चाहिए, तो अलग अलग ना कर समझना। ये बातें क्लियर हो गया, समझ में आया। तो अब यहाँ पे जैसे अब मैंने एवरेज में 2 बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक सबके हो गया अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखो बेटा, देखो बेटा सामने आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना इसको प्लीज। मैंने आपको इस कदर नहीं पढ़ाया है कि आप पेन उठाएं, आप गुड़िया सिर्फ देखो मैनुअली, इसे जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उसको करो, सिर्फ इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बोला गया द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 83, 20 नंबर का एवरेज कितना है 83। अब बोला गया इफ 18 इज एडेड टू देम, यानी कि 20 नंबर में 18 आप एज करना चाहते ऐड करना चाहते हैं, व्हाट इज द न्यू एवरेज, तो बताइए नया क्या होगा। तो अब यहाँ पे 20 नंबर को लेट मान के नहीं करना है ABCDN, सीधा करना है कि 20 नंबर का एवरेज कितना है 83, सबके साथ आप 18 जोड़ना चाहते हैं, सीधा 18 जोड़ दीजिए, आंसर ये, काम खत्म, आंसर हमारा क्लियर हो गया। क्योंकि 18 सबके साथ बढ़ रहा है तो अलग अलग करने के बजाय सीधा हम उसके, फिर देखो नेक्स्ट बात कर लेता हूं। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि द एवरेज ऑफ 15 नंबर से 42। अब ये 15 नंबर क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बोला गया इफ 70 ऑफ ईच नंबर इज रिड्यूस, सबके साथ आप
ईच नंबर या तो सबके साथ रिड्यूस करना चाहते हैं तो बताइए न्यू एवरेज क्या होगा। तो हम सीधा करेंगे 42 है, 70 रिड्यूस कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका 25, हमारा आंसर। क्लियर हो गया? देखिए कितना आसानी से ये अरिथमेटिकल रूल आपको आंसर दे देता है एवरेज के रूप में। थर्ड की बात करें तो देखते चले जाओ, मैं प्रैक्टिस करने के लिए हर एक चीज दिखा देता हूँ। बेटा ये देखिएगा, तीसरे की बात बोलूँ तो बोला गया है द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 252। अब 50 नंबर क्या है, मुझे नहीं 50 की जगह 500 ले लो ना, 5000 ले लो, क्या करना है मुझे अलग अलग आपसे पूछने नहीं जाना, क्योंकि एवरेज इसीलिए तो मैंने इसे जन्म दिया है, इसीलिए तो मैंने एवरेज को बना रखा है कि जब डेटा बहुत सारे हो जाए, सबका वेरिएशन अलग अलग हो, एक ही चीज तो वो वेरिएशन समझे। जैसे हम लोग लीडर क्यों चुनते हैं, अगर गवर्नमेंट को कोई प्लान बनानी है तो वो क्या हर एक लोगों से जाकर पूछेगा भाई आपके एरिया में करा, नहीं, लीडर क्या कहता है, एवरेज इज नथिंग बट अ लीडर, जो नेतृत्व करता है अपने से कुछ छोटे लोगों को भी, और कुछ किसी एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एमएलए से भी बड़े होंगे पैसे में या किसी और चीज में, तो वो लीडरशिप करता है। तो अगर कोई योजना मुझे लागू करने की इस एरिया में मैं ये पार्क बनाऊं या नहीं, क्या आपसे पूछ के करती वो, नहीं, उस एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको लोगों ने चुन के बनाया है उससे जाके गवर्नमेंट पूछती है क्या बना दो क्या, एवरेज है। तो ये कहता है इस 550 लोगों ने जिनको बनाया वो 242 है, तो अब हर एक के साथ क्या करना है, डिवाइडेड, कितना से डिवाइडेड, डिवाइडेड 11 से, 11 से डिवाइड करना है, तो बताइए न्यू एवरेज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सीधा उसी को 11 से कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 2 और 2 22 हमारा। क्लियर हो बेटा, समझ में आया कि आपने क्या चीजें करी, क्लियर है। तो ये देखो अब इसका एप्लीकेशन और भी कई जगह यूज होने वाला है, तो ये मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताया, तो जिसमें बताया कि होता क्या है, और इसका पहला रूल बताया अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ। नेक्स्ट चले, चलिए ये सीट असाइनमेंट में डाला हुआ अपने पास जो वर्कशीट बना है, सुमन जिनको नहीं मिला हो आप व्हाट्सअप कर देना, आप भेज देना। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, अब दूसरे रूल की बात करते हैं। चलो दूसरा रूल अपने अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज देख लिया, अब हमारे पास सेकंड रूल है जिसको बोलेंगे रिवर्स अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। देख लो जरा, अब हेडिंग डाल दीजिएगा रिवर्स अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज, यहीं पे करूंगा क्या चीज। आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो गुड़िया और लिख दो यहाँ पे रिवर्स अरिथमेटिकल रूल्स, ये रूल 2 रिवर्स अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज, उल्टा। देखो अब ये क्या कहता है, दोनों को मैंने जानबूझ के सामने रखा है, आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। देखो यहाँ पर रिवर्स अरिथमेटिकल रूल्स कहता है देखो अब रिवर्स अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज क्या कहता है, इसे जरा ध्यान से समझना। रिवर्स का केस क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले वाले केस में ये था, देखो पहले वाले केस में ये था कि अगर मैंने किसी भी डेटा को छेड़ा तो इसका इफेक्ट एवरेज में होता था, यानी अगर सब में कोई प्रॉब्लम आती है तो एवरेज में इफेक्ट आता है, जिसको मैंने कहा अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। अब इसे उल्टा करो कि अगर उल्टा कर दे, बेटा जरा मुझे बताएंगे, अगर मैंने उल्टा कर दिया कि एवरेज में ही डायरेक्टली मैं ऐड करूं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यहां पर ये कुछ है। तो अब देखो मैंने क्या कहा, उन चीजों को ध्यान से समझ, अभी पूरी बात समझ में नहीं आई। अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज कहता है कि अगर डेटा में मैंने कोई चेंज करना है, हर एक के साथ जोड़ना या घटाना है, तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली यहां पे हो जाता है, समझना है। लेकिन उल्टा कहता है रिवर्स अरिथमेटिकल कि अगर मैं डायरेक्टली एवरेज के साथ बोल दूं कि इससे पहले क्वेश्चन क्या था, क्या कहता था कि मैं हर एक डेटा के साथ 5 जोड़ना, मेन क्या था, डेटा के साथ 5 जोड़ना, तब हम यूज कर लेते थे अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। लेकिन अब क्वेश्चन मैं एवरेज के साथ 5 जोड़ना, क्लियर है। इससे पहले डेटा में कैलकुलेशन प्लस माइनस होता, हम इसका इस्तेमाल करते, लेकिन अब उल्टा कह देगा, अब कह देगा कि मैं एवरेज में ही जोड़ना चाहता हूं। बताइए अब इन डेटा टोटल क्या, बात समझ में आ गया। अब आइए क्या बोला मैंने उसको एग्जांपल के साथ, देखो यहाँ पर, देखो बेटा अगर मेरे पास कोई ओल्ड एवरेज है, ध्यान से समझ, क्वेश्चन रिवर्स की बता रहा हूं मैं,
अगर मेरे पास किसी डेटा का ओल्ड एवरेज पहले से पड़ा है, ओल्ड एवरेज मैंने मान लिया ये 3 है। अब मैंने ये कहा कि मैंने चाहता हूं कि मैं एक न्यू एवरेज बनाऊं जिसमें ओल्ड एवरेज जो 3 है इसके साथ सीधा 2 जोड़ दूं। तो बेटा यहीं पे अब आता है, ये देखो ये ओल्ड एवरेज, ये एवरेज कितने नंबर का है, देखिएगा 5 डेटा का ये एवरेज बना हुआ है। तब ये कहेगा, सीधा इसको रोकेगा, रुक जाइए खबरदार, मेरे साथ डायरेक्टली 2 नहीं जोड़ सकते, मैं तभी बढ़ूंगा जब मेरा हर एक क्यों, क्योंकि मैं अंश हूं इन, तो आप इसको डायरेक्टली 2 नहीं बढ़ा सकते। तो किसी भी एवरेज में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, देखो बेटा ये एवरेज अगर आप डायरेक्टली 2 बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपको रोक के बोलेगा, देखिएगा कि मैं डायरेक्टली जुड़ नहीं सकता। अगर मेरे पे 2 जोड़ रहे हैं तो इसका कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे बेटा अगर यहाँ पे मैं 3+2 कर रहा हूँ तो ये कहेगा कि सर मेरे में अकेले आप जोड़ नहीं सकते, मैं 2 जोड़ के आगे तभी आंसर 5 दूंगा जब मैं जितने लोगों का अंश हूं उन सबको पास 2 रुपए बढ़ जाए। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं ये कहेगा कि सर मैं 5 डेटा का अंश हूं, तो मेरा प्लस होना तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि हर एक एलिमेंट के साथ 2 ना पहुंचे, क्योंकि मैं अंश हूं, मैं अगर प्लस भी होऊंगा तो सबके लिए होऊंगा और माइनस भी होऊंगा तो सबके लिए होऊंगा। तो यहाँ पे खड़े आप चाहते हैं अब कि मैं सिर्फ एवरेज में बढ़ाऊं, एवरेज में 2 बढ़ाना चाहता हूं, तो आप सीधा इसको 2 रुपए नहीं दे सकते। तब ये कहेगा कि देखो सर मेरे में अगर आप 2 रुपए बढ़ाते हैं ना, तो मेरे में अगर 2 रुपए डाला, दो जैसे ऐड करेंगे ये 2 रुपए जितने का भी मैं अंश हूं सबके साथ जुड़ जाएगा। यानी इस केस में आपको टोटल जो अमाउंट आपको देना पड़ेगा मेरे को 2 रुपए बढ़ाने के लिए, सबको जोड़ देंगे बेटा। देखिए 2 यहाँ पे 2 और 2 ऐसे तरह 2 और 2, यानी कि आप अगर 2 रुपये मेरा बढ़ाना चाहते हैं इससे पहले आपको मुझे टोटल अमाउंट 10 रुपये देना पड़ेगा। जब सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 रुपये, तब मेरा भी 2 रुपये बढ़ के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी इस केस में और कुछ नहीं पूछा जाता है, इस केस में टोटल अमाउंट पूछा जाता है आपसे कि भाई टोटल अमाउंट क्या होगा, तो सीधा करेंगे जितने डेटा का ये नेतृत्व कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर ले तो वैल्यू क्या हो गया 10। समझे? इसी को बोला जाता है रिवर्स अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। यानी कि अब क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि मैं एवरेज में 2 बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली 2 एवरेज के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ये सीधा रोक देगा आपको कि सर अगर मैं 5 लोगों का अंश हूं तो मैं 2 कदम तभी आगे बढ़ूंगा जब हर एक लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे में 2 कदम बढ़ाने के लिए आपको टोटल अमाउंट 10 रुपये देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है मैं अगर 100 लोगों का लीडर हूँ तो बेटा एक कहावत है ना, मेरा इनकम तभी बढ़ेगा जब हर एक लोगों का इनकम बढ़ेगा। लेकिन कोई आदमी आके मेरे को कहता है मैं 100 लोगों का वैल्यू लीडर है, कोई आदमी क्या कहता है कि सर मैं आपको आपके इनकम में 10 रुपये बढ़ाना चाहता हूँ, मैं सीधा उसको रुकूंगा, देखो सर बढ़ाना तो चाहते हो, मैं एवरेज हूँ, मेरा 10 रुपये तभी बढ़ेगा जब मेरे हर एक लोगों का बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ मुझे 10 रुपये नहीं देना पड़ेगा, मेरे 100 के 100 लोगों को 10 रुपये देना पड़ेगा। यानी टोटल आपको 100 गुना 10 यानी कि 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब जाके मैं बढ़ूंगा। क्योंकि मैं जन्म नहीं लिया मैंने, ये बनाया गया है इन सबको द्वारा, रिवर्स अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। ये बातें समझ में आए? और भी एग्जांपल दिखा दूं तो देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं कह दूं कि कोई मेरे पास 50 कोई डेटा है, देखो इसका जो एवरेज है मैंने मान लिया कि 25 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक न्यू एवरेज, इसके न्यू एवरेज बनाओ, इसके जो ओल्ड एवरेज है, सुनो यहाँ पे, इसके एवरेज में 25 में मैं सीधा 5 अगर जोड़ना चाहता हूं जिससे मेरा न्यू एवरेज बन जाए, तो उसके लिए मुझे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट जो है वो कितना देना पड़ेगा। तो बेटा ये 25 रोकेगा, ये 25 कितने लोगों का अंश है, 50 डेटा का, तो सीधा हो जाएगा पहले 50 गुना 5, यानी कि मुझे टोटल अमाउंट 250 रुपये देना पड़ेगा, तब जाके ये एवरेज ओल्ड एवरेज में 5 आपका जुड़ के आगे। अब इसका यूज कहाँ होगा, अभी हम एप्लीकेशन बताएंगे। बस ये याद रखिएगा कि एवरेज में बढ़ने का मतलब, अगर कोई मेरा 5 रुपये बढ़ाना चाहता है तो मैं पहले देखूंगा मैं कितने लोगों का अंश हूँ, सबको फिर पहले 5 रुपये बढ़े। यानी कि आप सिर्फ मुझे 5 रुपये दे के मुझे एवरेज को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मैं 5 लोगों का अंश हूँ, तो 5 गुना 5 आप 25 रुपये दीजिए, तब मैं 5 रुपये ऑटोमेटिक मेरा बढ़ेगा सबके साथ। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि सर अमाउंट दूँ, तो टोटल अमाउंट आप देंगे। इतनी बातें समझ में आया? अब इसका इस्तेमाल अभी कई क्वेश्चन में बेटा देख के आंसर दे। क्लियर हो गया? रिवर्स अर्थमेटिकल और अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। अब एक पॉइंट छोटा सा और लिखवा देता, फिर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, बस एक छोटा सा पॉइंट है। मैंने कह दिया कि द एवरेज ऑफ
ऐसे लिख दूं द एवरेज ऑफ m नंबर्स, कोई एक m नंबर्स है, m नंबर्स का एवरेज हमारे पास n है। बेटा आपको पता है इतना सिनेरियो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन को इतने डब्बे के अंदर बना सके। इस बार का एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, अब तो पैटर्न भी चेंज हो चुके हैं, तो रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन को लेंदी ना बना के छोटे डब्बे में बना सके। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिस क्वेश्चन को बनाने में मेरे को बोर्ड भर जाएगा उस क्वेश्चन को मैं इतने से डब्बे में बना, तो चल जाएगा आपको क्या करना है। तो यहाँ पे अब इस केस में बात करें, एवरेज ऑफ क्वेश्चन लिख दिया कि एवरेज ऑफ एम नंबर्स इज n है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, m नंबर्स का एवरेज n है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि सम ऑफ m नंबर्स होगा, समझे, जितने भी नंबर्स होंगे उसको सम क्या हो गया होगा अपॉन m क्या होगा, तो इससे वैल्यू n आ गई होगी, ये कुछ है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ m नंबर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा m टू n, ये है हमारा पहला। ये सिर्फ यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि 20 लोगों का एज देखिएगा एवरेज है, ऐसे लिख एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 10, तो बोला गया सम ऑफ 20 नंबर्स बताइए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ 20 अपॉन 20 इक्वल टू 10 आया होगा, तो इससे हम सम निकालना सीखेंगे। सम ऑफ 20 नंबर हो जाएगा 10 इंटू 20 वैल्यू हो गया। क्या क्लियर है बेटे? इतनी समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो अच्छा, अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन की, चलो इससे पहले मुझे कुछ और कुछ बातें समझा दीजिए बेटा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी मेरे पास क्लास में 30 बच्चे हैं, मान लो, हाँ 30 बच्चे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक न्यू बच्चा क्लास में इंटर कर गया। ध्यान सुनो, मैंने कहा कि एक न्यू बच्चा क्लास में इंटर कर गया और अभी हमारे पास 30 बच्चों का एवरेज एज 25 है। मैंने बोल दिया 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों का जो एवरेज एज है वो 25 है, और एक नया बच्चा क्लास के अंदर इंटर कर जाता है, तो मुझे बताइए एवरेज एज बढ़ेगा फिर घटेगा? मैंने क्या बोला समझ में आया? मैंने कहा कि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का एवरेज एज हमारे पास 25 है, एक नया बच्चा क्लास में इंटर कर जाता है, नए बच्चे के आने से एवरेज एज बढ़ेगा या घटेगा? इसी का उल्टा, अगर मैं 30 में से एक बच्चे को मैं भेज दूं, दोनों बातों समझ, अब कोई कहेगा नहीं सर आने से एवरेज बढ़ जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आने वाले के एज पर कि उसका एज 25 से ज्यादा है या कम है, जाने वाले का एज 25 से ज्यादा है या कम। क्या कॉन्सेप्ट बोला, क्वेश्चन के साथ समझिए। देखिएगा आपको एक थ्योरी समझाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पर्सन। देखो बेटा, देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बोला गया है, अभी इसको मैं मैन्युअली बनाऊंगा। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10% इज 21। एक चीज बताओ बेटा, एक चीज जरा ध्यान समझना, एवरेज जो होता है ना, एवरेज अगर ये एक लाइन है, एक तरह का निडल है, यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, तराजू देखा है, तराजू तराजू इस तरह से, ये निडल है, ये बड़े वैल्यू का एकदम मिडिल में रहता है, ये समझे। ये अगर एवरेज एक निडल है जो कि लीडरशिप करता है अपने से कम वैल्यू को भी और अपने से ज्यादा वैल्यू को, आपको समझ यहाँ पे। और तराजू में क्या होता है कि अगर ये चीज इधर बढ़ जाएगा, तो अगर डेटा इधर बढ़ जाएगा तो नीडल इधर घिसक जाता है, क्योंकि इसको बैलेंस भी दो। आप तराजू यूज करते इधर बढ़ा दो तो ये घिसकना चालू कर देगा, लेकिन मुझे इधर बैलेंस करने के लिए ये कुछ होता है, तो वही चीज है हमारे पास एवरेज। जो क्या अब बोला गया है कि 10 लोगों का जो एवरेज है, द एवरेज एज ऑफ 10% इज 21 ईयर। चलिएगा इसको मैनुअली बना के दिखाता हूँ, पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। बोला गया है द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट का कितना है 21, ठीक है, इसको मैनुअली बनाओ, बाकी मैंने कहा इतना बड़ा नहीं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ एज किया गया होगा 10% का अपॉन 10 किया गया होगा, जिससे वैल्यू 21 आई होगी, ठीक है। अब इस सम ऑफ एज की बात करूं, सम ऑफ एज ऑफ 10% कितना हो गया कि 21 इंटू 10, टोटल सब 10 लोगों के एज का सम कितना आ गया हमारे पास 210। अब ये अलग अलग लोगों का एज क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो काम आ गया कि सम ऑफ एज कितना है, 10 लोग हैं हमारे पास, वो हमारे पास 210। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैंने कहा कि एक बच्चा है जो 11वां बच्चा, देखिएगा लिखा है इफ अ पर्सन, कोई एक पर्सन है, मैंने कह दिया एक्स एज का है,
ग्रुप में आ गया तो अब टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 10 लोग पहले थे और एक लोग और आ गया तो टोटल लोग कितने हो गए, 11। ये कुछ है और उसका एज मैंने मान लिया कि वो x वर्ष का था। तो अब कह रहा है कि जैसे एक लोग ग्रुप में आता है देन देखिएगा इफ अ पर्सन कैम एंड द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 2, एवरेज एज है ना 2 से बढ़ जाता है। ये कुछ है, देखो यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है जब 11 लोग आते हैं तब 11 लोगों का जब मैंने एवरेज निकाला, देखिए अब एवरेज एज मैंने जब 11 लोगों का निकाला तो इसके कारण क्या होता है कि जो पहले का ऑड एवरेज था उसके साथ 2 बढ़ गया। ये देखो ये कुछ है। तो एवरेज एज ऑफ 11 लोगों का मुझे निकालना हो तो 11 लोगों में 10 लोग तो पहले से हैं। ये देखिएगा 10 एज ऑफ, देखो हम इसको लिख सकते हैं एज ऑफ 10% का, समझे, सम ऑफ एज कर लीजिए, सम ऑफ एज ऑफ 10% प्लस 11% तो हमारे पास मान लिया था हमने। ये कुछ है और टोटल लोग कितना हुआ 11, तो ये कितना हो गया 3। इतनी बात समझा, क्योंकि एवरेज एज ऑफ 11 लोगों का बढ़ जाता है, 10 2 इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे 11 लोगों में 10 लोगों का सम हमारे पास ऑटोमेटिक है, एक 11 लोगों का एज मैंने यहाँ पे डाला तो कितना हो गया सम ऑफ एज ऑफ 10% प्लस एक्स। तो इस केस में क्या हो गया सम ऑफ एज ऑफ 10% 10 लोगों का हमारे पास ऑटोमेटिक कितना है 210, मैंने यहाँ लिख दिया 210 प्लस एक्स, ये हो गया 23 तो यहाँ पे हो गया 210 प्लस एक्स, ये हो गया बेटा 253 कुछ है, और x की वैल्यू कितना हो गया 253 माइनस 210 कितना हो गया 43 सर है, हाँ ये है हमारे पास 43, समझना। तो ये एक मैनुअली हुआ। अब एक बात बताओ, ना ही नहीं है, हमें ये करना ही नहीं है, हमारा आंसर तो यही आ गया 20 प्लस 22 हमारे पास 40। इतना बड़ा जो इससे पहले इतना सिनेरियो किया था वो इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी किया था हमने, कितना बड़ा टैंडम मचाऊंगा मैं, नहीं ये है आंसर 21 प्लस 22। अब कैसे हुआ इसी को जानना है। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा था लेकिन उस ट्रिक को बताने से पहले उतने लंबे चौड़ी हमने कहानी कर ली, मैंने आपको उसी ट्रिक के ब्याह पे ये क्वेश्चन बना दिया। अब बोलेंगे सर इसको जो अभी आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सबके साथ ये लागू होगा, क्लियर है। अब इतना बड़ा ये मैनुअल होता है बेटा जो कि आप कई लोगों को पढ़ाते देखते हो, किताबों में देखते हो, तो ये नहीं करना, इतना टाइम नहीं देगा आज के डेट में। आप देख लो एग्जाम दे के बेटा इतना टाइम देता कौन है, तो हमें अब इस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल करके तैयार हो जाएगा। चले चलो, अब ये क्या किया मैंने इस चीज को ध्यान से समझ, देखो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, अब मैं ट्रिक को समझा रहा हूं, जरा ध्यान समझना बेटा। ट्रिक क्या कहता है उस चीज मैंने कैसे किया ट्रिक, वो देखो बेटा। मैंने आपसे ये कहा था कि देखो बेटा जो न्यू पर्सन का एज है, न्यू पर्सन का मैंने डायरेक्टली बोल दिया एज, क्योंकि इसका एवरेज एज कितना है 21। तो आने जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो एवरेज होता है ना बेटा, ये देखिएगा ये नेतृत्व करता है पॉजिटिव। अभी एवरेज एज जो है मान लो कि ये एवरेज एज है, ये मैंने मान लिया 21 है, ये है नेगेटिव वैल्यू का, ये पॉजिटिव वैल्यू। अब मैंने मान लिया कि एवरेज एज जो है ये 21 है हमारे पास। तो अब इतना तो पता है कि जब भी एक लोग ग्रुप में आएगा ये अब इस एवरेज एज से या तो इससे ज़्यादा होगा या तो कम होगा, क्योंकि एवरेज यही बात तो कहता है कि मैं या तो उससे ज़्यादा होगा या तो कम, इतना तो पता है। तो आने वाले का एज जो है 21 से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, इतना तो पता है। तो हम पहले जो एवरेज एज शुरू का दिया हुआ है वो पहला हम लिख लेंगे। अब क्या बोल रहा है, अब हम अगर मैं बात करूं कि आने से ये एवरेज एज इधर ज़्यादा है या कम, तो क्वेश्चन में बता दिया गया एवरेज जो है इंक्रीज हो गया है। तो जरा ध्यान से समझना इस केस को, देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक लोग जैसे ग्रुप में आए एवरेज एज का जो ये निडल था वो यहां से घिसक के यहां हो गया, यानी 21 के बजाय यहां पे 21 प्लस 2 यहां पे पहुंच गया, क्योंकि एवरेज एज में इंक्रीज हो रहा है यानी कि इधर शिफ्ट कर रहा है। तो यानी इतना तो समझ में आ गया कि आने वाले का एज ज्यादा होगा। बेटा अगर इधर जा रहा है तो आपको पता है 21 से ज्यादा होगा, क्लियर है। अब देखो बेटा ये आपके पास एवरेज था, एवरेज में 2 इंक्रीज हुआ कब, जब 11 लोग आपके पास आए थे, एक लोग के आने से टोटल 11 हो गया। तो अब जरा देखो बेटा एवरेज में 2 बढ़ रहा है, तो रिवर्स अर्थमेटिकल रूल कहता है कि आप पहला एवरेज 21 था तो इसके अंदर अगर आप 2 बढ़ाना चाहते हैं तो ये रोक देगा, खबरदार आप डायरेक्ट, क्योंकि अभी इसी चीज के लिए मैंने आपको रिवर्स अर्थमेटिकल रूल्स पढ़ाया था। ये सीधा आप इसके साथ यहाँ देखो ऊपर कर देता हूँ, मैं सीधा 21 के साथ
यहाँ पे देखो 2 इंक्रीज नहीं कर सकता, तो ये इसको रोकेगा कि बोलेगा कि रिवर्स अरिथमेटिकल रूल कहता है कि देखो 21 कहता है सर मैं 10 11 लोग, देखो 21 जो था पहले ये देखना 10 और 11 लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मैं एक तभी 2 बढ़ूंगा जब टोटल आपके पास देखिएगा 11 गुना 2 यानी 22 रुपए, समझा? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज में इंक्रीज हो रहा है, और रिवर्स अरिथमेटिकल रूल क्या कहता है कि अगर एवरेज में इंक्रीज हो रहा है तो ये हर एक डेटा के लिए डिमांड करेगा। टोटल कितना डिमांड करेगा देखिएगा, पहले कितने लोग थे 10, अब कितने लोग हो गए 11, उसके बाद आप एवरेज में 2 इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिमांड करेगा 21 कि मैं ऐसे नहीं बढ़ूंगा, टोटल अमाउंट बताइए कि मैं कितना बढ़ूंगा, वो डिमांड इसी को बोला गया तो एवरेज में बढ़ने का मतलब है कि 11 लोगों के 2-2 रुपए देना आंसर। वही चीज तो अभी आपको समझाया था मैंने कि अगर एवरेज में कभी भी कहता है कि इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज सीधा बोलेगा टोटल डिमांड मांग लेगा कि टोटल डिमांड कितना है देने पर मैं बढ़ूंगा। आप एवरेज में 2 बढ़ा रहे हैं तो एवरेज पहले बोल रहा है कि मैं 11 लोगों का अंश हूँ, तो मेरा डिमांड 2 तभी बढ़ूंगा, तो पहले मेरे डिमांड को पूरा कीजिए, टोटल अमाउंट मुझे दीजिए। तो कितना हो गया एवरेज, अब कितने लोगों का हो गया, 1 लोग आने से 11 तो 22। तो अब क्या करना है, जो ये 22 बड़ा है ना इसके साथ जोड़ देना हमारा आंसर। बातें समझ में आ गया? अब इतना भी ना समझ में आया, एक नया तरीका और देख लीजिए, सिंपल है। देखो बेटा आपको एक सिंपल सी बात है, इस केस में आपके पास कभी भी न्यू एज पूछा जाता है ना, तो हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन रहेगा 21 को अपनी जगह पे लिख दो, इसको कुछ करना ही नहीं। क्लियर है? अब एक काम करना, 21 अपने जगह पे लिख दिया। अब देखो बेटा लोग इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर बात हम प्लस कर देंगे। अब टोटल लोग 10 थे, 1 लोग आ गया, कितना हो गया 11, और 2 बढ़ रहा है, इतना सीधा कर दीजिए आंसर 40। अगर लोग घटता डिक्रीज होता, इस केस में हम सीधा आंसर माइनस कर देंगे। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मेरे से बोला गया कि आने वाले का न्यू एज बताइए, क्योंकि एवरेज एज है तो जो भी लोग आएगा या बढ़ेगा एवरेज एज से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया इंक्रीज हो रहा है, तो यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा प्लस। और कितना इंक्रीज हो रहा है 2, तो टोटल पहले 10 लोग थे, अब कितने लोग हो गए 11 गुना 2, तो सीधा आंसर हो गया 40। अब तो समझ में आया, ये बातें क्लियर है? अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि लोग आने से एवरेज भी इंक्रीज हो रहा है, बट उल्टा भी हो सकता है बेटा, लोग आने से एवरेज एज डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे? तो देखो बेटा, अगर मैंने अभी आपको बोला था कि ये एक निडिल है 21 ईयर का एवरेज एज का, देख लो अगर आने वाले का एज, देखो बेटा आंसर कितना निकला था 43, ये तो इंक्रीज। अगर आने वाले का एज 21 साल से कम होता है तो याद होता है एवरेज एज घट, अगर आने वाले का एज मान लिया जाए 21 साल से कम 20 साल का है तो एवरेज एज घटेगा, बढ़ेगा नहीं। यानी आने से एवरेज एज घट भी सकता है, आने से एवरेज एज बढ़ भी सकता है, जाने से एवरेज एज बढ़ भी सकता है, जाने से एवरेज एज घट भी सकता है। ये चीजें कंपल्सरी। अब इसको अब कभी कभी अब लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कब प्लस करे कब माइनस करे। जैसे अभी मैंने बोला कि जो आने वाले का एज है, देखो मैंने कहा इस केस में न्यू एज आपको निकालना है तो 21 तो अपने जगह पे है, इतनी बातें क्लियर है? देखो यहाँ पर देखो 21 अपने पास है। अब इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 लोग गुना 2, यहाँ पे प्लस करें या माइनस करें तो कभी कभी कहते हैं ना उधड़ भूल में आ जाते हैं। तो इससे भी बचने का आपको एक तरीका बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, आप उसे यूज कर लो। चलो अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिएगा मैंने कहा कि ग्रुप में लोग आ भी सकते हैं, ये मैंने देखो लिखा मैन है और यहाँ पे लिख दिया एवरेज है, और यहाँ पर साइन, यानी कि इसमें क्या साइन यूज करना है वो बता रहा हूँ। जैसे 21 प्लस के बाद यहाँ जो एवरेज होगा वो तो लिखेंगे, लेकिन इसके बाद प्लस करूँ या माइनस करूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो आपको पता है कि प्लस मतलब समझ लो कि लोग ग्रुप में आ गए, लोग के आने से एवरेज एज भी बढ़ गया, तो प्लस प्लस का मतलब क्या होता है पहले पता है। अब देखिए यहाँ पे लोग आने से एवरेज एज घट गया तो प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास, हाँ साइन माइनस का। लोग के जाने से एवरेज एज बढ़ गया, एक लोग गया, जो लोग गया होगा वो एवरेज जो वैल्यू हो उससे कम, ठीक है, तो उससे एवरेज एज बढ़ जाता है तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस। क्लियर है? अगर लोग के जाने से एवरेज एज भी घट गया तो माइनस माइनस की वैल्यू क्या लेंगे प्लस। बेटा ये 4 फॉर्मेट के हमारे क्वेश्चन
इतनी बातें क्लियर है। अब इसका देखो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको वन बाय वन। क्वेश्चन अब जैसे आप क्वेश्चन को वन बाय वन देख लीजिए। ये याद रखना है, लोग आने से इसका मतलब है लोग का आना, एवरेज का बढ़ना, तो साइन प्लस लेंगे। इसका मतलब है लोग का आना, एवरेज का घटना, तो साइन प्लस माइनस माइनस लेंगे। इसका मतलब है लोग का जाना और एवरेज एज का बढ़ गया, जाने से एवरेज बढ़ भी गया, तो इसका वैल्यू लेंगे माइनस में। इसका मतलब है लोग का जाना और एवरेज एज भी घट जाना, तो वैल्यू प्लस लेंगे। चलो क्वेश्चन करवा, एक एक क्वेश्चन देखो। जैसे ये क्वेश्चन की बात कर ले, हमें पता है कि हमें एज निकालना है, तो इतना तो पता है इस केस की बात कर लूँ तो हमें पता है कि मेरे को न्यू एज निकालनी है। टोटल एज कितना है लोगों का, 21 तो लिखेंगे लिखेंगे, बार बार कहा है कि जो एवरेज लिखा है उससे या तो कम होगा या ज़्यादा। अब मुझे प्लस करना है कि माइनस, देखिएगा लोग ग्रुप में आ रहे हैं यानी कि प्लस हो रहा है, और एवरेज भी एज भी इंक्रीज कर रहा है प्लस, यानी प्लस प्लस क्या होता है हमारे पास प्लस। आने से लोग हो गए 11, बढ़ गया 2, तो सीधा आंसर हो गया हमारे पास 21 + 22, यानी समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन चलो, ये लो, इसे देखो, इस क्वेश्चन को भी देखो। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है मेरे को न्यू एज बताइए क्या होगा, तो बोला गया है कि 10 लोगों का एवरेज एज 35 था, एक लोग ग्रुप में आ गया यानी कि प्लस, लोग आ रहा, उससे एवरेज एज देखो यहाँ लिखा है कि एवरेज एज डिक्रीज हो रहा है, यानी माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो जब भी न्यू एज होगा, जो वैल्यू पहले दिया हुआ उसको पहले से लिख के रखेंगे, एवरेज एज को पहले लिखेंगे, क्योंकि आने वाले का एज 25 से कम या ज्यादा हो सकता है, तो 35 मैंने लिख दिया। अब साइन क्या लेंगे, लोग के आने से एवरेज डिक्रीज हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस। अब देखो पहले लोग कितने थे 10, एक लोग ग्रुप में आ गए तो कितने हो गए 11, डिक्रीज बाय 2 कर दीजिए, यानी 35 - 22, आंसर हो गया आपके पास कितना आ रहा है 7, नहीं 13। ये लो, और देखो बेटा, अगर इस पहले से मैंने, अगर आपके दिमाग में होता कि आने से हमेशा इंक्रीज होता और गलती से आप 35 + 22 कर देते, तो आंसर देखो 57 होता। एग्जामिनर देखिए उतना ही शातिर है, आपका ऑप्शन ही 57। पूरी बात समझ में आ गया। तो आपको प्लस माइनस का चक्कर ध्यान में रखना है, लोग आया यानी प्लस, एवरेज डिक्रीज हुआ यानी माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको तो लिखेंगे लिखेंगे, तो बता ही रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखो और भी क्लास देंगे आपको, प्लस प्लस का भी करा दिया। देखो आपको प्लस, लोग आए एवरेज भी बढ़ गया, तो ये भी हो गया, लोग आए एवरेज घट गया, इसका भी हो गया, यहाँ पे साइन लिया प्लस, यहाँ पे साइन लिया हमने माइनस। अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 लोगों का एवरेज एज बोला गया है, न्यू एज हमें निकालनी है। देखो हम 25 तो लिखेंगे लिखेंगे, अब प्लस करेंगे कि माइनस, ये क्वेश्चन बता देगा, एक लोग चला गया यानी माइनस, उससे क्या हो गया एवरेज एज इंक्रीज हो गया, माइनस प्लस या माइनस। बेटा गलती मत करना, देखो एक लोग चला गया यानी माइनस, एवरेज एज इंक्रीज हो गया यानी प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस प्लस माइनस का साइन लेंगे। अगर गलती से आपने प्लस ले लिया और तो 35 हो गया, पहले तक कितने लगते 10, एक लोग चला गया तो कितना लोग बच गया 9, डिक्रीज बाय 2। ये कैसे कर रहा हूँ, रिवर्स अरिथमेटिकल रूल। बेटा देखो ये ट्रिक बताने से पहले मैंने इस सिनेरियो की वैल्यू बन के, आंसर कितना हो गया आपके पास 25 - 18, तो वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 7, हाँ 7, ये देखो आंसर है। अगर गलती से आपने जोड़ दिया होता ना, तो ये देखिए 8 5 13 2 1 3 4 43, ये देखो आंसर भी दिया। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना, साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा चलेगा। और एक वो बच गया कौन सा, दोनों माइनस और माइनस वाला, यही 4 पैटर्न होता है इसका, चारों पैटर्न देख लो। अब इस केस में बोला गया है, देखो बेटा बोला गया कि न्यू एज बताइए, तो मैं चुपचाप न्यू एज लिख दूं, और जो एवरेज है उसको उठा लो, ये कितना वैल्यू है 3। अब क्या करूं, प्लस करूं या माइनस, क्वेश्चन बोला गया एक आदमी जा रहा है यानी कि माइनस, फिर बोला गया है जाने से डिक्रीज भी हो गया माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस, तो यहाँ का साइन क्या होगा प्लस। तो पहले लोग कितने थे 10, एक लोग चले गए तो बच गया कितना, सॉरी पहले लोग 11 थे, एक चला गया बच गया 10, और 10 जाने से एवरेज में कितना डिक्रीज हो रहा है 1.5, ये लीजिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि रिवर्स अरिथमेटिकल रूल यही कहता है। और इसमें से एक पॉइंट को हटाने का मैंने मतलब 10, ये दोनों कट गया, ये हो गया 23 + 15, तो आंसर हो गया हमारे पास 8 और 3 38 है। ये क्लियर हुआ, समझ में आया भैया, पूरी बात समझ में आ गया। देखो यहाँ पे अब तक हम एक ही काम कर रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे,
यानी कि अगर मेरे क्लास में 10 लोग हैं तो या तो लोग 31 हो सकते हैं या फिर हमारा पास घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट होता है, समझे, कि चीजों को रिप्लेस, अब ना ही मैं नया लोग आएगा ना नया लोग जाएगा, हम डेटा को सिर्फ रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? तो इसी को बोला जाता है आपके पास यहाँ पे एवरेज ऑफ प्लेस रिप्लेसमेंट। कैसे? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ करवा देता हूँ। अब उसके साथ इतना तामझाम नहीं करने वाला, सीधा आंसर कर दूंगा मैं। देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या होता है, देखो तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। पहले मैं आपको बेसिक मैनुअली बताता हूँ ट्रिक ही, फिर आपको इसका क्या कहते हैं, मैनुअली बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा। देखो क्या कहता है, सुनो बेटा। बोला गया है कि मेरे क्लास में, ध्यान से देखना बेटा, कि 10 लोग हैं। यहाँ से मान लिया कि ये 10, और इसका एवरेज एज यहाँ ले लिया मैंने। एवरेज एज कितना दिया नहीं पता है मुझे, छोड़ दो। कि एवरेज एज यहाँ पे होगा, कितने लोगों का है, 10 लोग। 10 लोगों का एवरेज एज मैंने यहाँ पे मान लिया ये है। अब इसमें से क्या हुआ कि 2 लोग हैं, ध्यान से समझ, एक ए नाम का, दूसरा बी नाम का, जिसका एज उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ 80 और 40 का छोड़ के चले जा रहे हैं। तो यानी अगर दोनों का कंबाइंड एज बोलूं तो कितना हुआ, 120 का। समझे? अभी निडिल अपने जगह पे है, 2 लोग चले गए। अब बोला गया इनके जगह पे रिप्लेस होके 2 नए लोग आ गए हैं, तो बोला आने वाले का एज बताइए, एवरेज एज बताइए। तो इसके जगह मैं 2 लोगों को बुला लेता हूं, एक एक्स है, दूसरा वाई है। अब ये लोग आए, तो अब जरा देखिएगा बेटा, अब आने से, अब देखो टोटल कितने एज का है, 120। जब आने वाले का जो एज है एक्स प्लस वाई अगर मैं करना चाहूं तो इन दोनों का एज या तो 120 से ज्यादा होगा या 120 से कम होगा। इतना ही कुछ है ना। जो लोग गए हैं वही लोग आने की बात करें। अब 2 लोग जो आए हैं, जाने वाले के एज से या तो 120 से ज्यादा होगा या फिर 120 से कम होगा। इतनी बात है। लेकिन ये बातें कौन बताएगा, ये निडिल। अब ये निडिल आपको पता है कि इस वैल्यू के इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। ये तो एवरेज का निडिल कहता है कि एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है। तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा, ध्यान में देखो, यहाँ पर बोला गया है कि जब 2 लोग गए थे उसके बदले 2 लोग जो आए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि एवरेज एज में देखिएगा द पर्सन एवरेज एज जो है 2 का इंक्रीज, 2 इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब क्या था कि अब जो आने वाले का एज है, आने वाले लोग कौन है, एक्स प्लस वाई, इसका जो एज होगा, क्योंकि अब निडिल यहां से ना होके यहां बढ़ रहा है, यहां पे आ जा रहा है, क्योंकि एवरेज एज घिसक रहा है। तो कहने का मतलब आने वाले का जो एज है 80 प्लस 40 120 से तो ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा था ज्यादा। लेकिन कितना ज्यादा है, तो देखो बेटा अभी भी कितने लोग थे, 10, और एवरेज में फिर से आप 2 बढ़ा रहे हैं। अभी जस्ट देखिएगा, रिवर्स अरिथमेटिकल रूल कहते हैं कि एवरेज में, तो बेटा अगर आप 2 बढ़ाना चाहते हैं तो ये एवरेज जो 10 लोगों का है ये इसको रोकेगा कि सर देखो, मुझे अगर 2 रुपए बढ़ाना चाहते हो तो पहले मेरे को टोटल अमाउंट दो, जिससे मैं हर एक लोगों, क्योंकि मैं जो एवरेज हूँ, ये एवरेज जो है मैं 10 लोगों का हूँ, तो पहले मुझे वो वैल्यू दो जो मुझे, तो मैं इक्वली 2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो रिवर्स अरिथमेटिकल क्या कहता है, 10 गुना 2 कर दे। तो यानी अब एवरेज में 2 बढ़ रहा है, तो एवरेज में 2 बढ़ाने मतलब क्या है, 10 के 10 लोगों का 2 बढ़ना, ये कुछ है, क्योंकि वो लीडरशिप कर। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 20। रिवर्स अरिथमेटिकल रूल यही कहता है कि अगर एवरेज में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो सबके साथ हो, इसके लिए आपको टोटल अमाउंट देना। मैंने आपको तब से ही बताया ना कि अगर मैं 5 लोगों का डेटा हूँ, 5 लोगों का मैं एवरेज हूँ, मैंने मान लिया कि मेरा जो एवरेज है वो 10 रुपए, और कोई आता है मेरे को कहता है सर मैं आपने 2 बढ़ाना चाहता हूँ, तो रिवर्स अर्थ में कहता है नहीं, मैं तब तक 2 रुपए नहीं बढ़ा पाऊंगा जब तक मेरे हर एक लोगों को 2 लीडर, अच्छे लीडर की यही तो कहानी होती है, जब तक मेरे हर एक लोग। इसके लिए आपको मुझे जो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, रिवर्स अरिथमेटिकल क्या कहता है, 5 लोगों का 2 यानी 10 रुपए दीजिए, तब मैं ऑटोमेटिक 2 बढ़ जाऊंगा। अकेले नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैंने जन्म नहीं लिया, मुझे बनाया गया। समझे? ये देखिए इस केस में कहता है कि एवरेज में आप 2 बढ़ा रहे हैं, तो ये एवरेज में 2 बढ़ने का मतलब ये एवरेज किसके कितने लोगों का था, 10, तो ये 2 बढ़ेगा तो 10 गुना यहाँ पे 2 लोगों का कर देंगे 20। तो x प्लस वाई, आने वाले का एज कितना हो गया हमारे पास, 40। और चूंकि बोला गया है कि आने वाले का एवरेज एज बताइए, आने वाले का एवरेज एज क्या होगा, 42 कर दूं तो इसका आंसर कितना, क्लियर। 2 लोगों का एवरेज है जैसे तो लिखेगा x प्लस वाई अपॉन 2। देखो अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, अब इतना भी नहीं करना। देखो बेटा हमें बोला गया है कि रिप्लेस किया जा रहा है, आने वाले का एज बताइए क्या होगा। तो याद रखना जितना आपको बात दिया गया उसको पहले हम जोड़ देंगे, क्योंकि आने वाले का एज जो भी लोग गए होंगे उससे
पहले जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 120 से ज़्यादा या कम हो सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है आने से इंक्रीज हो गया तो क्या दूंगा प्लस, ठीक है। अभी भी लेकिन 10 लोग हैं और 2 इंक्रीज हो रहा है इसमें, देखो 2 इंक्रीज हो रहा है तो सीधा 10 गुना कर देंगे या 140 और 2 का डिवाइड कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब अगर बोलता है कि 2 लोग के आने से एवरेज एज घट रहा है 2, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लेते। एग्जांपल देख लो, लो हाँ बोला कि देखो इसमें भी ट्रिक लगाइए, थोड़ा सीधा कर लीजिए। देखो आपको बोला गया आने वाले का एवरेज एज बताइए कि क्या होगा। हमें पता है कि आने वाले का एवरेज एज जो भी एज दिया गया होगा ये कितना हो गया 120, इससे कम होगा या ज्यादा, क्वेश्चन में बोला गया है आने से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दे। अभी भी 10 लोग हैं और 2 लोग हैं यहाँ पर, हो गया ये हो गया 120 माइनस 20 बटे 2, आंसर हो गया 120, तो आंसर क्लियर है। तो अब देखो बेटा अगर इस तरह का मैनुअली नहीं करेंगे, रिवर्स अर्थमेटिकल रूल्स और अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज का ढंग से इस्तेमाल, आंसर आपको पूरी, आप मैनुअली करना चाहे कर लो बट इतना नहीं करना। बस रिवर्स अर्थमेटिकल रूल को याद रखना कि एवरेज में अगर मैं 5 लोगों का एवरेज हूँ, कोई 2 रुपये बढ़ाना चाहता है नहीं बढ़ूंगा, सबके लिए डिमांड करूंगा, सबके लिए डिमांड करेगा, यही कुछ कहता है रिवर्स अर्थमेटिकल। एवरेज में अगर ये 10 लोगों का एवरेज है, मैंने सुनो फिर से समझाता हूँ बार बार उसे, कि 10 लोगों का मैंने मान लिया कि एवरेज 15 है, कोई मेरे में 2 रुपये बढ़ाना चाहता है, ये मेरा एवरेज है, तो मैं इसको रोकूंगा। देखो भाई क्योंकि मैं 15-10 लोगों का एवरेज हूँ, मैं अंश हूँ 10 लोगों का, तो मेरे में 2 रुपये बढ़ाना चाहते हैं तो पहले मैं मेरी डिमांड पूरी करो, सब लोगों को 2-2 रुपये दो। तो इसके लिए आप टोटल जो आप देंगे, टोटल अमाउंट जो देंगे गुड़िया 10 गुना, समझ में आया, जिससे हमारा काम बन के तैयार हो जाएगा, हमारा बोलते हैं रिवर्स अर्थमेटिक। बेटा इसको समझने के लिए आपको 2 ऑटोमेटिक समझ में, इतनी बातें क्लियर हो गया। चलिए आइए, चलो बेटा ये हमारा काम कवर हो गया, चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट हो जाता है मीन, समझिएगा। अब मीन क्या है इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अब डिफरेंस देख लीजिए, मीन और एवरेज का क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड एवरेज। देखो बेटा यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा एवरेज, नया पॉइंट बता रहा हूँ। अब इससे कई क्वेश्चन जरा देखो, काफी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा चलो डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मीन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ कुछ है। और मैंने आपको बोला इस केस में ध्यान से समझना, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने कहा फाइंड, ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा, फाइंड एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके 1 2 3 4 पढ़ते पढ़ते 50, और मैंने कहा 51 मान लो, 51 नेचुरल नंबर, ये लीजिए 1 2 3 4 ये 51। और आपको एवरेज का तो रूल पता है, रूल क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला फिर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 करते हुए 51, फिर आप 51 करेंगे, यही कुछ तो करेंगे बेटा, एवरेज का तो यही रूल कहता है। लेकिन अब जरा फिर भी इसको चलो मसक है बेटा, अगर इस क्वेश्चन को दे दूं और मैंने कहा कि इसे बना दो, बेटा मैनुअली तो यही काम करना होगा, सदस्यता हो जाएगा कि क्या 51 क्वेश्चन तक को मैं जोड़ूं फिर डिवाइड करूं, ये तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा। तब यहीं पे जरा देखिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंशिएट कर देगा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ 5 नंबर का, देखो यहाँ पे 5 3 4 1 एंड 2, एवरेज निकाला तो वैल्यू हो गया 15/5, वैल्यू हो गई हमारे पास 3, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और बट्टे मैंने डाल दिया 5, इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास 15/5 और इसकी भी वैल्यू क्या हो गया 3। इतनी बातें क्लियर है। अब जरा देखो बेटा, अब दोनों को गौर करें तो आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो डिफरेंस क्या रहा है, हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर का। देखो जब हम एवरेज निकालते हैं तो कंपल्सरी नहीं है कि डेटा ऑर्डर में हो, ये नॉन ऑर्डर फॉर्मेट में भी आ जाता है। लेकिन अगर मैंने उन्हीं डेटा का मैंने कहा कि एवरेज ऑफ 5 डेटा 3 है, तो कहने का मतलब डेटा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कहा मीन ऑफ 5 डेटा सेम डेटा का है, तो ये डेटा ऑर्डर में
और ऑर्डर में जब आप एवरेज निकालते हैं तो ऐसे ही एवरेज को मीन कहते हैं। यानी मीन जो है एक छोटा पार्ट है एवरेज के घर के अंदर, और जहां पे मीन ने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है और जिसके कारण उसके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। और जिस क्वेश्चन को एवरेज नहीं बना पाता, बना तो लेगा लेकिन उसको एवरेज मीन छोटे से पॉइंट में कहते हैं। बेटा तलवार का काम सुई नहीं कर सकता, सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। तलवार है सारा क्यों कर सकता है, लेकिन कुछ काम को जो सुई आसानी से कर सकता है वहां तलवार कुछ नहीं आती। वही छोटा सा ये सुई है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि मीन, अगर मैंने बोला द मीन ऑफ 5 नंबर इज 3, तो दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा कि नंबर ऑर्डर में होगा। ऑर्डर कहने का मतलब या तो ये इंक्रीज के फॉर्म में होगा या फिर ये डिक्रीज के फॉर्म में होगा, या तो 1 2 3 4 5 या 5 4 3 1, उसको बोला। मीन बोल देने का मतलब है ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि डेटा या तो इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। अब आइए, अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो एवरेज का फॉर्मूला सीधा हमने बता रखा है आपको कि सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर्स ऑफ डेटा होता है। ये कुछ होता है। लेकिन अगर मैंने मीन की बात करी तो बेटा अब मीन क्योंकि एवरेज के अंदर की का ही एक भाग है। अब कहता है मीन कहता है इतना करे, अगर डेटा इंक्रीज और डिक्रीज एक सिंपल इस्तेमाल कर लीजिए तो होता है फर्स्ट डेटा प्लस लास्ट डेटा, जो लास्ट फर्स्ट नंबर अपॉन लास्ट नंबर बाय 2। और इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है कि मीन इक्वल टू स्मॉलेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डेटा अप टू, हमारा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आइए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मुझे बताइए कि इसका एवरेज क्या होगा। तो बेटा अगर आपको ये बातें समझ में आती कि नेचुरल नंबर हमारा ऑर्डर में है तो यहाँ एवरेज जो है सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। आपको जब पता चल गया कि डेटा हमारा ऑर्डर में है तो इस एवरेज को एवरेज ना बोल के मैं मीन के रूप में समझ लूँ तो कितना आसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बेटा कोई भी क्वेश्चन को आसानी से, बस आपकी नजरें और आपका दिमाग, अगर मैंने ये तो आपको सिर्फ फंसाने के लिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को मीन के रूप में समझ लेता क्योंकि चीजें नेचुरल नंबर है तो ऑर्डर में फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1, लार्जेस्ट नंबर क्या है 51 बाय 2 कर लेते हैं, ये होता है आपके पास 52 बाय 2, आंसर हो गया 26। अब इस क्वेश्चन को अगर एवरेज वाले मेथड से बनाते तो बेटा आता तो 26, लेकिन सरदर्दी बन जाता जिसको मीन ने तो मैंने कहा कि तलवार का काम सुई नहीं, सुई का तलवार नहीं कर सकता, सुई कुछ मायने में बहुत बेहतर होता है। क्लियर हो गया। तब अब आपके पास इसी पॉइंट्स को बोला गया एवरेज और मीन। तो याद रखना जब भी कभी क्वेश्चन में मीन लिखा जाता है तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वहां डेटा ऑर्डर में होगा या फिर। क्लियर हो गया। अब आइए, अब यहां से कुछ बातें और देख लीजिए। अब उधर की बातें छोड़ते हैं, यहाँ की बात करते हैं थोड़ा। देखो बेटा यहां से पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है प्लस ग्रेटेस्ट नंबर का सम जो होता है, सम ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। ये बातें क्लियर हो गया। चलो समझना है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का जो सम होता है 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है, ये हमें पता चल गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो अब बात करें ऑर्डर को। देखिएगा अब ऑर्डर को जरा समझ लीजिए। ऑर्डर में बेटा एक चीज होता है, ऑर्डर जो है या इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब इसमें 2 ऑर्डर होते हैं। अब इसी को एक बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर भी अपने आप में एक ऑर्डर फॉर्म में होता है। और कंसेक्यूटिव नंबर 2 होता है, एक इवन नंबर और दूसरा होता है हमारे पास इवन नंबर और दूसरा होता है हमारे पास ये देखो ऑड नंबर। अगर मेरे से बोला गया कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, इवन कंसेक्यूटिव या फिर ऑड, तो इस केस में क्या होगा कि जो फर्स्ट नंबर हम मानेंगे वो हम एक्स, दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2 मान लेंगे, तीसरा नंबर x प्लस क्या बोल लेंगे 4, यानी x प्लस फिर 6, इस तरह से करते चले जाएंगे। मैंने कहा कि 4 इवन कंसेक्यूटिव नंबर बताइए। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 4, मैंने स्टार्टिंग तो कहीं से भी कर लेना है। अब मान लो कि 10 से मान ले, मान पहला नंबर अगर 10 है, दूसरा 12, फिर दूसरा 14 हो जाएगा। तो ऑर्डर को कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्मेट में भी जानते हैं। अब इतना क्यों करा, आइए आजा ये समझ में आएगा बेटा। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का जो सम होता है 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है, ऑर्डर नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। अब इनमें से 4 लिखा, इसे देखो 1 2 3 4 है, 5 6 7 कुछ भी पूछ सकते। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लो बेटा इस क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखो बेटा
अगर मैनुअली मैं बात करूं, बोला कि एवरेज ऑफ 5 कंज्यूकेटिव नंबर, तो 5 कंज्यूकेटिव नंबर अगर मैंने लेना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो इसमें पहला नंबर क्या मानूंगा, x, दूसरा नंबर मानूंगा x+2, तीसरा नंबर मानूंगा मैं x+4, दूसरा मानूंगा x+6 प्लस, दूसरा मानूंगा x+8। अब बोला गया है कि द एवरेज, अब इन नंबरों का एवरेज निकालो तो ये होगा x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, और 5 नंबर है बट्टे 5, और कितना दे रखा है 15। फिर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के हम आंसर देंगे, यही कुछ होगा। तो इतना करना ही नहीं है हमें। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि देखो, ये तो चलो 5 नंबर था, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने x तो अगर इसी में 10 नंबर कह देता तो क्या लिखते, x+10 x+12, इतना नहीं करना। तो अब आपको इसको ट्रिकी कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर ट्रिकी बनाना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कंज्यूकेटिव। कंज्यूकेटिव कहने का मतलब ऑर्डर है, और ऑर्डर कहने का मतलब है यहाँ पे अब एवरेज को मीन के रूप में अगर समझते, तो आपको मैंने कहा था कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ है। इतनी बातें समझ में आ गया। तो अगर आपसे बोला गया है कि 5 कंज्यूकेटिव नंबर का एवरेज कितना है 15, तो बोला व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको पता है, अगर मुझे ये पता हो जाए स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मीन। मीन कितना दे रखा है 15, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 30। अब इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए 30 किससे आ रहा है, देखो बेटा, इससे करो, इससे 30 नहीं आएगा, इससे 30 नहीं आएगा, इससे आ रहा है, हाँ इससे 30 आ गया हमारा आंसर सीधा। हमें बोला गया है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, तो इन दोनों में तो एक ग्रेटेस्ट और कोई एक स्मॉलेस्ट होगा, यही कुछ तो है। लेकिन हमें यहाँ पे मीन का फॉर्मूला पता था कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। मीन हमारे पास दिया हुआ है 15, वैल्यू कितना होना चाहिए 30। तो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट है, दोनों का सम 30 आना चाहिए। इससे नहीं आया, इससे नहीं आया, अब देखो इससे नहीं आया तो हमारा सीधा जोड़ के देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंजुकेटिव बोला तो ऑर्डर है, ऑर्डर है तो ये फॉर्मूला वहां पे पुट है। तो बेटा सब, अब किसी का दिमाग खटक गया कि सर अगर ऐसा हो जाए, सुनो यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ इसी नंबर को जोड़ने से 30 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन किसी कोई ऑप्शन ऐसा हो जाए, जैसे मैं कह दूं एक में 13 मान लो, ग्रेटेस्ट है ना, एक में 17 मान लो, एक 13 मान लो, इससे भी तो 30 आ गया। तो सर अगर मान लीजिए एक ऑप्शन ई होता तो 30 तो इससे भी आ गया। जरा ध्यान से समझ, टोटल कंज्यूकेटिव कितने हैं 5, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट के बाद 11 के बाद कितना होता है 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, तो 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप 13 और 17 ले लेते हैं, 13 के बाद क्या होता है, 5 तो आया ही नहीं। सिर्फ सम ही नहीं देखना, इतना भी तो देखना है कि 5 है कंज्यूकेटिव, तो दिमाग में इतना भी तो लेके, क्लियर हो गया। क्योंकि 17 और 15 30, 13 को जोड़ने से 30 तो आ जाएगा, लेकिन कंज्यूकेटिव बनेगा 5। पूरी बात समझना है। तो अब तक कहानी का मेन इंटेंशन मेरा ये था इस केस में कहने को, तो कि जब भी आपको पास कंजुगेटिव ऑर्डर कुछ दिखे, तो हम क्वेश्चन को मैनुअली ना करने के बजाय सीधा हम उसको ट्रिकी बना देंगे, हमारा काम बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, ऑर्डर लिखा तो उसको अब एवरेज ना मान के मीन मान के काम कर लेंगे। तो ये लो, देखो अब इसको जरा ध्यान समझना। अब यहाँ पे देखो बोला 12 कंजुकेटिव नंबर, ना तो दिमाग खराब हो जाएगा 12 कंजुकेटिव लिखने में, x प्लस 2 x प्लस, इतना नहीं करना। बस आपको पता है कंजुकेटिव है तो ऑर्डर है, ऑर्डर है तो वहां पे एवरेज की जगह हम मीन समझ के बैठेंगे। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, मीन होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ मीन यहाँ पे डाल दिया, ये कितना हो गया 76। अब इनमें से ऑप्शन देख लीजिए 76, इसका आंसर है 76 होगा, हाँ 76, ये लो आंसर डी। क्लियर है। तो ये था आपके पास बेटा एवरेज को समझने का तरीका, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब इस एप्लीकेशन का कहां कहां यूज करना है, ये आपको इसके इंटेंशन, इसके होने के एहसास से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और अब ये कॉन्सेप्ट से आप कोई भी जो एवरेज के क्वेश्चन बना सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कैसे करें। बस याद रखना 2 रूल, अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज वो बहुत कम यूज होता है, रिवर्स अर्थमेटिकल ज्यादा होता है। कि अगर एवरेज में कोई बढ़ाने की कोशिश करता है, मैं 10 लोगों का एवरेज में बनाने मैं डिमांड करूंगा, मैं अकेला नहीं बढ़ूंगा, मैं क्योंकि जिन्होंने मुझे बनाया मैं उसे नहीं सकता। मेरा अगर 1 रुपये भी बढ़ेगा, मैं सबके लिए 1 रुपये आपसे डिमांड तो मेरा बढ़ेगा। क्लियर हो गया। तो उस सब का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम बनके तैयार हो जाएगा।
तो ये था बेटा आपका पूरा एवरेज का, मैंने एक बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है या कोई बात हो, टेक्स्ट कर लीजिए या फिर वीडियो को बार बार देखिए। इसके अलावा मैं बोल दूं कि जिन बच्चों को जून सेशन के लिए क्लासेस चाहिए होगा वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको असाइनमेंट, नोट, स्टडी मटेरियल भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको मार्केट से लेने की जरूरत, मैंने इसके लिए स्पेशल टीम और खुद पर्सनली मैं इसको टैकल करता हूँ। खैर चलिएगा, बस फाइनली मुझे बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, लेक्चर सही लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर अच्छा लगा है, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेट होगा, और कुछ कमियां हैं वो भी बताइए, जिससे मुझे भी लगा कि कहीं गलतियां हो रही तो उसको और भी क्या बेहतर तरीके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ इसे आगे कंटिन्यू, मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।